हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और उनकी क्या विशेषताएं थी। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उससे आगे हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, यानी स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो उसको समझने से पहले कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, उसको समझना होगा कि गोलीय दर्पण में प्रकाश की जो किरणें आती है, आपतित होती है, वो परावर्तन के बाद कैसे परावर्तित किरण किधर जाती है, कैसे जाती है, उसके लिए कुछ नियम है, रूल्स है, उसको पहले देखेंगे। यानी गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट को पहले देखेंगे, उसका नियम को अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद जाकर के हम लोग गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता तब समझ में आएगा। पहले हम लोग उसके नियम को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि गोलीय दर्पण में जो नियम है, कितने नियम हैं। तो टोटल 4 नियम है। कितने नियम है? 4 नियम है। एक एक करके सभी नियम को समझेंगे और सभी को लिखेंगे भी। उसके बाद इन्हीं 4 नियमों में से किसी भी 2 नियम का इस्तेमाल करके, किसी भी 2 नियम, क्यों 2 नियम का इस्तेमाल करना? क्योंकि कम से कम प्रतिबिंब बनने के लिए 2 परावर्तित किरण चाहिए, 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। इसलिए किसी भी 2 नियम का इस्तेमाल करके आप प्रतिबिंब का निर्माण कर पाएंगे। आप चारों नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फिगर क्या होगा, कचरा लगेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग जो है ये जो 4 नियम है, इस 4 नियम में से किसी भी 2 नियम का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गोलीय दर्पण में पहला नियम क्या है। तो आइए इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। आप बढ़िया से देखिएगा बोर्ड पर, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला नियम क्या है। सबसे पहले पहला नियम क्या है, ये हमारा है दर्पण। बताइए, पीछे पेंट किए हैं तो ये हमारा दर्पण बन गया अवतल दर्पण, और ये हमारा दर्पण बन गया, अगर हम इसके अंदर में पेंट कर दिए तो ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। दोनों में समझते हैं हम लोग, नियम को पहले समझेंगे। ये हमारा प्रधान अक्ष, जिसको मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, ये बिंदु को क्या बोलते हैं, पोल ध्रुव। ये क्या कहलाएगा, फोकस। ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी प्रकार इसमें भी होगा, ये पोल ध्रुव जिसको बोलेंगे, ये क्या होगा, फोकस। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहला नियम क्या है। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, ध्यान से समझिएगा, प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर, ये मुख्य अक्ष हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मतलब इंसिडेंट हो रही है, तो परावर्तन के बाद वो किधर से जाएगा? तो नियम है, परावर्तन के बाद वो हमेशा फोकस से गुजरेगा, हमेशा। ये नियम है, पहला नियम, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, प्रकाश की किरण किधर से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, तो वह परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। ये पहला नियम है। यही नियम क्या होगा इसमें भी। तो आइए समझते हैं उत्तल दर्पण में यदि प्रकाश की किरण कहाँ कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ क्या फील होगा, यहाँ परावर्तन के बाद ऐसा प्रतीत होगा ऐसा कि यह कहाँ से आ रहा है। देखिए तो प्रतीत हो रहा, पीछे कहाँ है, फोकस। तो इसमें प्रतीत होगा, क्योंकि ये जो उत्तल दर्पण है, इसमें वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन के बाद वास्तव में परावर्तित होगी, वास्तव में गुजरेगी, और इसमें ऐसा प्रतीत होगा। तो ऐसा जा रहा है, इसमें देखिए प्रकाश की किरणें समांतर जा रही, तो कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। लेकिन इसमें भी समांतर जा रही है, कहाँ से गुजर रही है, प्रतीत हो रहा है, कहाँ से, फोकस से। तो ये पहला नियम है। आई बात समझ में? पहला नियम ध्यान से समझिएगा, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। दोनों में फोकस से गुजर, इसमें वास्तव में गुजर रही है, इसमें प्रतीत हो रहा है कि फोकस से जा रही है। ठीक, ये पहला नियम है। इसको हम लोग अच्छी तरह से लिख लेते हैं, इस नियम को। ठीक है, तो आइए पहला नियम क्या है अभी हम बताएं, फिर से समझिए अच्छे से। यदि प्रकाश की किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वो परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है,
फोकस से जाती है, फोकस से, ध्यान रखिएगा, फोकस से अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है? इसमें प्रतीत होता है कि फोकस से जा रहा है कि नहीं। इसमें यह उत्तल दर्पण है, इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, इसको कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, और ये क्या है? अवतल दर्पण हमारा कॉनकेव मिरर है। तो नियम है यहाँ पर देखिए, पहला नियम, ये रूल नंबर 1, ये नियम को याद रखेंगे। अब हम लिख दिए हैं, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है? यदि अवतल दर्पण हो, अगर अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण में क्या होता है? परावर्तित किरण फोकस से जाती है। देखिए परावर्तित किरण ये है, कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है, ठीक। अगर दर्पण क्या हो? उत्तल हो, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? परावर्तित किरण फोकस, परावर्तित किरण फोकस से आती प्रतीत होती है। कहाँ से आती प्रतीत हो रही है परावर्तित किरण? ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है वो, है ना, तो फोकस से आती प्रतीत होती है। तो ये पहला नियम था हमारा गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, पहला नियम था ये। और इस नियम को जो है आप अच्छी तरह से उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके, ठीक है, उतार लीजिए। हम लोग इसके बाद दूसरा नियम को देखेंगे, उतार लीजिए आप इस नियम को। तो आइए अब हम लोग समझते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। तो दूसरा नियम देखिए, ये अवतल दर्पण है और यह उत्तल दर्पण है। देखिए दोनों में हम बता रहे हैं और नियम वही सेम है। ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। देखिए इसमें यदि प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस से आपतित हो रही है। तो परावर्तन के बाद यह परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। मुख्य अक्ष के कहाँ जाएगी? समांतर। यदि प्रकाश की किरणें फोकस से प्रतीत हो रही है, फोकस से आपतित हो रही है, फोकस से जा रही है, तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। यही नियम है दूसरा नियम, और सेम नियम उत्तल दर्पण में भी होगा। आइए देखते हैं क्या है। मान लेते हैं कि आपतित किरण कहाँ से आ रही है? ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से जा रही है, ऐसा प्रतीत होगा फोकस से ये जा रही है, लेकिन परावर्तन के बाद परावर्तित किरण क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए वही नियम है, दोनों में एक ही नियम है, बस यहाँ पर क्या है? अवतल दर्पण में है, यहाँ पर क्या? उत्तल दर्पण में। नियम वही है कि आपतित किरण यदि फोकस से जा रही है, आपतित हो रही है, फोकस से जा रही है, तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ये दूसरा नियम है, ठीक। पहला नियम का जस्ट उल्टा है, पहला नियम का जस्ट उल्टा। पहला नियम में क्या था कि समांतर जा रही थी प्रकाश की किरणें, तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरी थी, लेकिन इसमें क्या? फोकस से जा रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं अच्छी तरह से। तो आइए हम लोग दूसरा नियम को लिखे हैं, इसको देखते हैं हम लोग अच्छी तरह से। हम लोग क्या बताए थे, अभी क्या पढ़े कि यदि कोई किरण दर्पण के फोकस से, फोकस के दिशा में आपतित हो रही है, फोकस से जा रही है, तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए यदि कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, यहाँ पे अवतल के केस में भी फोकस के दिशा में आपतित हो रही है, सेम नियम है, और उत्तल दर्पण के केस में यानी कॉन्वेक्स मिरर में भी फोकस के दिशा में आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। देखिए अवतल दर्पण में भी परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर जा रही है, और उत्तल दर्पण में भी परावर्तित किरण क्या? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो ये हमारा दूसरा नियम था। ये क्या है? कॉनकेव मिरर है, और ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो दो नियम हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक पहला नियम और दूसरा नियम एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। अब हम लोग समझते हैं तीसरा नियम क्या है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं तीसरा नियम क्या होता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, तीसरा नियम क्या है। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो, किस दिशा में आपतित हो? वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर,
यदि प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो तो वह किरण उसी पथ पर लौट जाती है परावर्तन के बाद। परावर्तित किरण उसी रास्ते में लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वक्रता केंद्र पर कोई भी प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह लंबवत पड़ती है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर, समकोण पड़ती है। ठीक है, तो और समकोण में क्या होता है कि लंबवत अगर प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ी तो वह परावर्तन के बाद उसी रास्ते में वापस लौट जाती है। ये अवतल दर्पण में था। यही नियम सेम उत्तल दर्पण में भी हम लोग देखते हैं। पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है तो वह किरण जो है परावर्तन के बाद परावर्तित किरण उसी रास्ते पर लौट जाएगी, उसी रास्ते पर चली जाएगी लंबवत। तो तीसरा नियम यही कहता है कि यदि प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है अवतल दर्पण में या फिर उत्तल दर्पण में पास होती हुई आपतित हो रही है, तो प्रतीत हो रही है पास होते हुए, तो परावर्तन के बाद ये जो परावर्तित किरण है यह अब उसी रास्ते में वापस लौट जाएगी। ये तीसरा नियम है। तो तीसरा नियम को भी हम लोग लिख लेते हैं। आइए तो देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा में आपतित हो, फॉल हो रही है, आ रही है, तो परावर्तन के बाद वह क्या होगी, परावर्तित किरण उसी पाथ पर उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ये अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में ये फिगर है, और वही नियम जो है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर में फिगर है। तो इसको आप फिगर के साथ इस नियम को आप लिख लीजिए। तीसरा नियम, 3 नियम हो गया। अब हम लोग चौथा नियम पर चलेंगे। चौथा नियम क्या है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि चौथा नियम क्या होता है। चौथा नियम अच्छा से देखिएगा। चौथा नियम देखिए, ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा पोल है, ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, PFC। ठीक, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए चौथा नियम क्या कहता है उसको ध्यान से समझते हैं। यदि कोई किरण ध्रुव की दिशा में आपतित हो, यानी ध्रुव पर आपतित हो, कोई किरण ध्रुव की दिशा में ध्रुव पर आपतित हो प्रकाश की किरण, तो परावर्तन के बाद ये यहाँ पर जितना एंगल के साथ ये आपतित होती है, आपतन कोण के साथ जितना एंगल के साथ आपतित होती है, परावर्तन के बाद उतना ही कोण बना करके वो परावर्तित हो जाती है। एंगल आर मतलब परावर्तन के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यदि कोई किरण प्रकाश की किरण ध्रुव यानी पोल की दिशा में आपतित हो रही हो, पोल पर आपतित हो रही हो, तो जितना एंगल से वो आपतित होती है उतना ही एंगल बना करके वो परावर्तित हो जाती है। ये चौथा नियम है। इसमें भी वही होगा। यदि कोई आपतित किरण, उत्तल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण, ये कौन सा था हमारा, अवतल दर्पण। तो ध्यान से चौथा नियम क्या समझे कि यदि कोई किरण ध्रुव की दिशा में आपतित हो रही हो, एंगल आई मतलब आपतन कोण जितना एंगल के साथ आपतित होगी, परावर्तन के नियम के अनुसार उतना ही एंगल बनाकर वह क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये था हमारा चौथा नियम। ठीक है, तो 4 नियम है। इन 4 में से किसी भी नियम का इस्तेमाल करके हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक, तो इस चौथा नियम को हम लोग लिख लेते हैं अच्छी तरह से। तो आइए चौथा नियम हम लोग समझ गए, इसको देखिए अच्छा से लिख दिए हम। यदि प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से, ये ध्रुव की दिशा में मुख्य अक्ष से देखिए, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से आई कोण बनाते हुए आपतित होती है, आई कोण बनाते हुए यहाँ आपतित हो रही है, फॉल हो रही है ना। तो परावर्तन के बाद आई के बराबर, इस आई के बराबर आर कोण, ये आर कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, वो निकल जाएगी। आई के बराबर ही आर कोण क्यों बनाई, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें दूसरा नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर चौथा नियम क्या है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष यानी ध्रुव की दिशा में या ध्रुव पर आपतित हो रही हो, मतलब जितना कोण बना के वो आपतित होगी आई कोण, उतना ही कोण आई के बराबर आर बनाते हुए वह क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, वापस चली जाएगी। तो ये क्या है, 4 नियम है। आप लोग
समझ गए होंगे चारों नियम। हम चारों नियम को एक बार कंक्लूड कर देते हैं। पहला नियम क्या बताए थे? यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। ठीक। दूसरा नियम क्या था कि यदि उसका उल्टा, यदि प्रकाश की किरण फोकस से जा रही है, आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तीसरा नियम क्या था कि यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से जा रही है तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर लौट जाएगी। और यह चौथा नियम है कि यदि आपतित किरण ध्रुव पर यानी ध्रुव की दिशा में आपतित हो रही है, जितना कोण बना के आपतित होगी उतना ही कोण बनाकर वो परावर्तित हो जाएगी। तो ये 4 नियम था। इस 4 नियम में से कोई भी 2 नियम का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग करेंगे और उसमें सीखेंगे उसमें कैसे प्रतिबिंब बनेगा। इसी 4 में से 2 नियम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि ये चारों नियम हम फिगर के साथ और नियम के साथ लिख दिए हैं। चारों नियम को आप अच्छी तरह से लिख लेंगे और याद रखेंगे। इस 4 नियम अगर आपको याद रहा तो गोलीय दर्पण जो है इसमें प्रतिबिंब बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप बना सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो कैसा लगा ये? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो ये 4 नियम आसानी से समझ जाए, और कमेंट भी कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।